हाय, मैं हूँ सुमन गुप्ता। हाय, मैं हूँ ऋतिक यादव और आप देख रहे हैं सीरियल स्टार। सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का सीरियल। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। प्रोमो देखा, काफी अच्छा लगा। आप दोनों से एक ही क्वेश्चन कि आपको कितनी डिफिकल्टीज हो रही है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और जो वाइफ है आपकी थोड़ी सी हायर, उसे और इसे बैलेंस बना के चलना, क्या कहना चाहेंगे? माइक है सॉरी, तुम्हारे? एग्जैक्टली माइक है मेरे पास। सो डिफ़िकल्टीज एक्चुअली हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि और कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा ऐश्वर्या के लिए ज़्यादा हो रही है डिफ़िकल्टीज, क्योंकि वो बड़ी फैमिली से है। और क्या होता है ना, हम जब और ऐसा नहीं है कि छोटी और बड़ी फैमिली दोनों के लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज होती हैं। वो बड़ी फैमिली से एक जॉइंट फैमिली में आ रही है, जहाँ पे उसे हर एक चीज़ में एडजस्ट करना पड़ रहा है, खाने से लेकर, उठने से लेकर, बाथरूम जाने तक, हर जगह कहीं ना कहीं। क्योंकि हमारे घर में एक ही बाथरूम है तो लाइन लगानी पड़ती है, ठीक है, और उसके लिए मुझे रिजर्व रखना पड़ता है। बट सबका टाइमिंग मिसमैच हो जाता है, क्योंकि सब जॉब वाले हैं। इसको जॉब करनी है, भाई को जॉब करनी है, पापा को जाना है। इंसान प्यार में अंधा हो जाता था और मैं डबल अंधी हो गई। एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो जब प्यार किया है तो निभाने में डर कैसा? भाई निभाना तो पड़ेगा ही। ऐश्वर्या ने वरुण से प्यार किया, कमिटमेंट दी और शादी की और इस घर में आई। नो मैटर, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, लेकिन ये कपल जो है फिर भी एक दूसरे के प्यार की वजह से इस फैमिली में प्रॉपरली एडजस्ट कर रहा है। और डिफिकल्टीज तो कहाँ नहीं आती यार। शादी मतलब एक एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, बहुत सारी चीजें और होती हैं। अरेंज मैरिज अगर आप इक्वल लेवल पे भी हो तब भी कहीं ना कहीं डिफिकल्टियाँ आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर आप लव मैरिज भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आगे जाके उनके बिहेवियर्स, उनका एक अपना सोचने का तरीका या फिर उनकी नेचर चेंज हो जाती है। क्योंकि क्या होता है ना, टाइम के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, तो डिफिकल्टीज हर रिलेशन में हर जगह आता है। तो ऐसा नहीं है और मुझे कि ऐसा लगता है कि क्योंकि लव मैरिज की है ना, तो आपने अपने पसंद से शादी की है। Exactly. आपके पास ना कोई बहाने नहीं है। और आप यहाँ पे कुछ कह नहीं निभाना सकते। पड़ेगा, आपको Exactly. निभाना पड़ेगा। कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब अरेंज मैरिज होती है तो हम माँ बाप को कह देते हैं कि नहीं, आपकी वजह से हुआ है, ये है वो है। बट अब यहाँ हम कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पे कभी कभी मेरी बेबी मुझ पर झगड़े भी करती है कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, वो हो गया। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली ठीक है, हाँ हुआ तो मेरी वजह से है, मैं किसको बोलूँ जाके। सो ऑब्वियसली डिफिकल्टीज आती हैं, थोड़ी बहुत चीजें चलती हैं, बैलेंस रहना जरूरी है। चिड़चिड़ करती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ, बहुत सारे कंप्लेंट्स कर देती हूँ मैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं ये नहीं कहती कि नहीं यार बस अब मुझे रहना ही नहीं है इस घर में, अब मैं नहीं रह सकती। ये एक अलग है यार कि मतलब ठीक है आपने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, लेकिन आपकी नीयत बहुत सही है। वो जॉइंट फैमिली को साथ में लेकर कर जो जज्बा चाहिए होता है ना कि ठीक है वॉट एवर इट इज अ फैमिली, वी हैव टू मैनेज, वो वाला जज्बा मेरे अंदर है, वरुण के अंदर है। तभी हम सबके टॉन्ट सुनने के बाद भी वी आर एडजस्टिंग, हम इस फैमिली में अच्छे से रह रहे हैं और एक दूसरे का साथ निभाते हुए रह रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, माइक क्यों ले रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि एक्चुअली मुझे बेबी की चीजें ज्यादा पसंद है। मैं हर एक चीजें, चाहे कॉफी हो, चाहे मुझे चाय पसंद है एग्जैक्टली, बट लेकिन क्या होता है ना, मैं कॉफी पीता हूँ बेबी के साथ। क्योंकि क्या होता है ना, पता नहीं क्यों बेबी के मिल्क वाली। एग्जैक्टली, क्योंकि क्या होता है ना, बेबी की चीजों से ना दूर ही नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि बेबी से दूर नहीं रह पाता हूँ। सो सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा, हाँ ये हो गया हमारे वरुण और ऐश्वर्या के बारे में। और अब मैं बताना चाहूंगा हमारे लक्ष्मी निवास शो के बारे में, जो कि हमारे माँ बाप का सपना है। हर माँ बाप का सपना होता है। तो यहाँ पे मेरे पापा का सपना है कि एक खुद का घर अपना बनाए, ठीक है, अपनी कमाई से, ना कि किसी और की। सो एग्जैक्टली सब अपनी कमाई से ही बनाते हैं, क्या ही बोल रहा हूँ मैं। सो बट ठीक है, जैसे एक होता है ना कि अभी कुछ पापा होते हैं जो अपना सपना होता है कि वो अपने बच्चों को कंफर्टेबली रखे, सारे बच्चे एक साथ एक घर में रहे। मेरा कहने का मतलब एग्जैक्टली ये था कि जैसे अभी आज की जनरेशन में या फिर बाकी के लोग क्या करते हैं कि अपने पापा का सपोर्ट कर देते हैं बच्चे, बट यहाँ पे मेरे पापा अपने बच्चों का सपोर्ट भी नहीं चाहिए घर बनाने में। और मेरी माँ का सपना है अपनी बेटियों की शादी करने का। सो वो किसी भी बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते या ना कोई सपोर्ट लेना चाहते हैं, तो वो अपनी दम पे ही सारी चीजें कर रहे हैं, और अपने बच्चों की जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं। तो आप प्लीज देखिए लक्ष्मी निवास रोज रात को 8 बजे, हर रोज 12 मंडे टू संडे, 12 जनवरी से 12 जनवरी ओनली ऑन जी टीवी।